हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम 2016 में आए एक ड्रामा जिसका नाम अनकंट्रोलेबली फॉन्ड है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एक पॉपुलर स्टार और एक सीधी सादी लड़की जो कि एक प्रोड्यूसर है उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। ये ड्रामा इमोशंस, ट्विस्ट और रोमांस से भरा हुआ है। उन दोनों की लव स्टोरी का क्या अंजाम होता है, आइए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक कपल को चर्च में देखते हैं। उनमें से एक ड्रामा का मेन लीड एक्टर है जिसका नाम शिन जून यंग है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसम खा रहे होते हैं। तभी चर्च में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। ये देखकर लड़की घबरा जाती है। उन गुंडों का बॉस अपने आदमी से कहता है कि लड़के को मार कर लड़की को अपने कब्जे में ले लो। सभी मिलकर शिन जुनयोंग को बहुत मारते हैं। जुनयोंग भी उनका सामना करता है और उन पर भारी पड़ता है। तभी उन गुंडों का बॉस उस पर गोली चला देता है। यह देखकर लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है, पर जुनयोंग को कुछ भी नहीं होता। वो बॉस के पास आकर उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि ये कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं है कि वो एक ही गोली में मर जाएगा। तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो एक शूटिंग का हिस्सा था। डायरेक्टर जुनयोंग से बात करता है कि सीन में तुम मरने के लिए तैयार थे। जुनयोंग कहता है कि उसे नहीं मरना, प्लीज़ स्क्रिप्ट एडिट कर दीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम मिस्टर नाम को वहाँ आते हुए देखते हैं, जो कि एक सीईओ है एजेंसी के, जिसके लिए जुनयोंग काम करता है। जुनयोंग का मैनेजर मिस्टर नाम से कहता है कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट एडिट करने से मना कर दिया है और वो जुनयोंग के इस तरह के बर्ताव से भी बहुत गुस्सा हो गए हैं। मिस्टर नाम कहते हैं कि तुम रिपोर्टर को रोको, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनयोंग हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलता है। वहाँ हमें पता चलता है कि जुनयोंग को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास सिर्फ 3 मंथ्स है। वो डॉक्टर को कहता है कि वो बहुत ही हेल्थी है, सही से खाना पीता और एक्सरसाइज करता है। शायद उसके डायग्नोसिस में कुछ मिस्टेक हुई है। वो किसी और को अपनी इस बीमारी के बारे में नहीं बताता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों इसकी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो और या क्यों इसके बारे में किसी और को नहीं बता रहे हो। तभी वो बिना किसी आंसर दिए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को भरी बरसात में झाड़ियों के बीच में से रिपोर्टिंग करते हुए देखते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस है जिसका नाम नो यूल है। वो एक कंपनी के इलीगल डंप वेस्ट को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसे एक कमरे में कैद कर लिया जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और नो यूल को बहुत बड़ा ऑफर देता है उन सभी प्रूफ को वापस करने के लिए जो उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करे हैं। पहले तो वो नो यूल साफ साफ मना कर देती है, लेकिन बाद में वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे उन पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। वो उन सभी पैसों को ट्रांसफ़र कर देती है और कर्जदार को कॉल करके कहती है कि उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद घर जाते वक्त नो यूल शिन जुनयोंग के पोस्टर को देखती है और स्माइल करती है, जैसे कि वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है। अगले सीन में हम जुनयोंग को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। उसे एक कॉल आता है और जुनयोंग उससे किसी लड़की के बारे में डिटेल्स निकालने के लिए कहता है कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, अगर उसकी शादी हो गई हो तो उसका हस्बैंड क्या करता है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वो आदमी जुनयोंग से पूछता है कि क्या उसे पता चलना चाहिए कि आप उसके बारे में पूछ रहे थे। जुनयोंग कहता है नहीं, उसे नहीं पता चलना चाहिए। अगली सुबह हम एक कुत्ते को देखते हैं जिसका नाम पोरोरो है। वो जुनयोंग को उठाता है और जुनयोंग उसे खाना खिलाता है और उसके साथ बहुत सारी बातें करता है। उसके बाद वो अपनी कार लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो किसी लेडी को अपनी कार से बैठे हुए देख रहा होता है। बाद में वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर युग्गई जंग ऑर्डर करता है, लेकिन वो लेडी कहती है कि यहाँ युग्गई जंग नहीं मिलता है। लेकिन जुनयोंग नहीं सुनता और कहता है कि ये जगह उसी के लिए तो फेमस है। फिर भी वो लेडी उसे मना करती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन जुनयोंग नहीं सुनता है। तो वो लेडी कहती है कि अगर वो नहीं गया तो वो पुलिस कंप्लेन कर देगी। जुनयोंग कहता है कि वो भी अपने लॉयर के साथ तैयार है। तभी रेस्टोरेंट में आए हुए सभी कस्टमर्स को पता चलता है कि ये वही फेमस स्टार शिन जुनयोंग है और वो सब उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं। तभी वहाँ जुनसिक आ जाता है जो उस लेडी के साथ वही उस रेस्टोरेंट में काम करता है। वो सबको फ़ोटो खींचने से मना करता है और जुनयोंग से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, और साथ ही में वो कहता है कि कभी हार मत मानना और यहाँ आते रहना। उसके बाद हम जुनसिक को उस लेडी के साथ बात करते हुए देखते हैं कि तुम उससे ऐसा क्यों बर्ताव कर रही हो, भले ही वो सेलिब्रिटी है लेकिन तुम्हारा बेटा है। तभी हमें पता चलता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जुनयोंग की माँ है, जो उसे लॉयर बनाना चाहती थी, लेकिन वो सेलिब्रिटी बन गया है। इस बात की वजह से वो बहुत सालों से उससे बात करना बंद कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुनयोंग रेमन खा रहा होता है और कहता है कि उसे अपनी माँ को बता देना चाहिए कि वो मरने वाला है, जिससे शायद आखिरी बार उसकी माँ उसे युग्गई जंग खिला दे।
तभी उसका मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्री करने से क्यों मना कर रहा है। जुनयंग उससे कहता है कि अब से वो वही करेगा जो उसका दिल कहेगा। अगले सीन में हम नोयुल को ऑफिस में अपने कलीग्स के लिए कॉफ़ी लाते हुए देखते हैं। सभी उसे कहते हैं कि उसे कितने पैसे लिए उस कंपनी से सारे फुटेज उन्हें वापस करने के लिए। नोयुल का बॉस उससे कहता है कि तुम्हारे जैसी बेईमान लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। नोयुल कहती है, आप सभी ने भी किसी न किसी मोड़ पर तो रिश्वत ली होगी, फिर भी उसे ही क्यों निकाला जा रहा है। लेकिन उसका बॉस एक भी बात नहीं सुनता और उसे जॉब से निकाल देता है। उसके बाद हम नोयुल को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसका नाम जीते है। वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम पकड़ी गई, वरना तुम भी अपने कलीग्स की तरह रिश्वतखोर बन जाती। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसी रेस्टोरेंट में जुनयंग का मैनेजर और प्रोड्यूसर ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। प्रोड्यूसर जुनयंग के मैनेजर को कहता है कि जुनयंग का बर्ताव बहुत ही बुरा है और वो डॉक्यूमेंट्री के लिए भी मना कर रहा है। नोयुल ये सब बात सुन लेती है। जब वो सब रेस्टोरेंट के बाहर जा रहे होते हैं तभी नोयुल उनसे कहती है कि वो जुनयंग को वो डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मना सकती है अगर वो उसे अपने प्रोडक्शन हाउस में जॉब दे दे। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हारू है। वो शिन जुनयंग की बहुत बड़ी फ़ैन है और उसकी फेक न्यूज़ पढ़ रही होती है। तभी उसके फादर वहाँ आ जाते हैं जिनका नाम योनजुन है। वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो लड़का बहुत पसंद है। हारू कहती है हाँ, लेकिन उसके फादर उसे कहते हैं कि वो लड़का उन्हें नहीं पसंद और वो जो काम करता है वो भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नोयुल जुनयंग के घर के बाहर खड़ी है। जुनयंग उसे कैमरे में देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी जुनयंग का मैनेजर वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये वही लड़की है जिसने कहा था कि हर हाल में वो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मना लेगी। शिन जुनयंग दरवाज़ा नहीं खोलता, फिर भी नोयुल हार नहीं मानती और वो पूरी रात वहीं दरवाजे के पास बैठी रहती है। अगली सुबह जुनयंग आइस क्लाइंबिंग के लिए जा रहा होता है। तभी नोयुल उसकी कार में आकर बैठ जाती है। जुनयंग उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती और कहती है कि तुम उस डॉक्यूमेंट्री करने के लिए हाँ कह दो। उसके बाद जुनयंग उसे कहता है कि वो सिर्फ 3 तक गिनेगा, तब तक उसे कार से उतर जाना चाहिए। लेकिन नोयुल मना करती है। उसके बाद जुनयंग बहुत ही स्पीड में कार ड्राइव करता है, लेकिन फिर भी नोयुल टच से मस नहीं होती है। उसके बाद नोयुल का पेट खराब हो जाता है। जुनयंग उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि अब मुझे कभी परेशान मत करना। उसके बाद वो वहाँ उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। जाते वक्त जुनयंग रेडियो पर एक न्यूज़ सुनता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। ये सुनकर तुरंत ही जुनयंग अपनी कार को वापस घुमा लेता है और वहाँ जाता है जहाँ उसने नोयुल को आखिरी बार गाड़ी से उतारा था। वहाँ देखता है कि वो अब वहाँ नहीं है। तभी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसी दौरान उसे एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसे वो लड़की मिल गई है जिसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जुनयंग ने उसे दी थी। तभी जुनयंग को नोयुल रास्ते पर चलते हुए दिख रही होती है और वो कहता है कि हाँ, उसे भी वो लड़की मिल गई है। जुनयंग नोयुल के पास जाता है और नोयुल उसे कहती है कि क्या तुम मान गए डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, इसीलिए वापस आए हो। इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से तुम्हारी बिगड़ी हुई इमेज भी सुधर जाएगी। जुनयंग उसे पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। नोयुल कहती है हाँ, तुम एक सुपरस्टार हो। ये सुनकर जुनयंग बहुत गुस्से हो जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे भूल गई। नोयुल कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ बेवकूफ़। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी हम दूसरे एपिसोड के साथ मिलेंगे।